स्वर्ग लोक में उत्सव का माहौल था। चारों ओर अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, ढोलनगाड़ों की गूंज से आकाश थर्रा रहा था और देवताओं की सभा में आनंद की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि आज विष्णु भगवान का विवाह था। महलों में दीपक जल रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी और हर कोई उत्साहित था। निमंत्रण पत्र सभी देवताओं तक पहुंचे, हर कोई बुलाया गया, परंतु भूलवश गणेश जी का नाम छूट गया। कैलाश पर अपने आसन पर विराजमान गणेश जी को जब समाचार मिला कि विष्णु भगवान के विवाह में उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, तो उनकी आंखों में क्षण भर के लिए पीड़ा की झलक आई। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, शायद सबको लगता है कि मैं मोटा हूँ, मेरी सवारी चूहा है, इसलिए विवाह जैसे भव्य समारोह में मेरी शोभा नहीं होगी। ठीक है, अब मैं उन्हें याद दिलाऊंगा कि विघ्नहर्ता को भुलाकर कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो सकता। उनके स्वर में क्रोध नहीं था, बल्कि गहरी बुद्धि और दिव्य शक्ति की आभा झलक रही थी। उधर विष्णु भगवान की बारात बड़े वैभव के साथ निकल रही थी। देवताओं के रथ, हाथी, घोड़े, अप्सराएं, गंधर्व सब उत्साह में थे। आकाश में शंख बज रहे थे और मार्ग फूलों से पटा था। तभी अचानक अजीब घटनाएं घटने लगी। रथों के पहिए बार बार जाम हो जाते, कीलें निकलकर गायब हो जाती, घोड़े और हाथी ठिठक जाते। बारात बार बार रुक जाती और सभी देवता चिंतित हो उठे। देवसभा में हलचल मच गई। तभी नारद जी प्रकट हुए, उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वे बोले, नारायण नारायण, यह सब गणेश जी का परिणाम है। विघ्नहर्ता को भूलकर कोई भी शुभ कार्य कैसे सफल होगा? यह तो उनकी शक्ति का संकेत है। जब तक गणेश जी को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक यह विवाह आगे नहीं बढ़ेगा। विष्णु भगवान गंभीर हो उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, तो क्या समाधान है? नारद जी ने उत्तर दिया, एक ही उपाय है प्रभु। गणेश जी को विवाह का पहला निमंत्रण दीजिए, उन्हें मंगलाचरण का आदर दीजिए, तभी विघ्न दूर होंगे और कार्य सिद्ध होगा। तुरंत दूत भेजे गए और गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही समय बाद चूहे की सवारी पर गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनके आगमन से वातावरण शांत हो गया। चारों ओर गूंज उठी, जय गणेश देवा। विष्णु भगवान आगे बढ़े और आदर पूर्वक प्रणाम कर बोले, गणेश जी, आपके बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आप ही मंगल के अधिपति हैं। कृपया मेरे विवाह में प्रथम अतिथि बनकर आशीर्वाद दें। गणेश जी की आंखों में करुणा और मुस्कान झलकने लगी। वे बोले, याद रखो, बिना मेरे स्मरण के कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं होगा। आज से यही सृष्टि का नियम होगा। हर विवाह, हर उत्सव, हर मंगल कार्य की शुरुआत मेरे नाम से होगी। शंखनाद हुआ, ढोलनगाड़ों की गूंज से आकाश गूंज उठा। देवताओं ने जय घोष किया और विवाह का उत्सव फिर से शुरू हुआ, अब पहले से भी अधिक दिव्य और भव्य। उस दिन से परंपरा बन गई कि हर शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होगी। और इस प्रकार गणेश जी ने अपने अपमान को सम्मान में बदलकर संसार को यह शिक्षा दी कि सच्चा मान और सफलता सदैव बुद्धि और धैर्य से ही प्राप्त होती है। इसलिए गणेश ही हैं विघ्नहर्ता, गणेश ही हैं मंगलकर्ता होते हैं।